टू माय चैनल। सो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं पहले तो हिंदी में बात करने वाली हूँ। और मैं हिंदी में बात क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे फीडबैक्स आए कि यार मतलब पूर्वी ट्राई टू डू समथिंग देसी एंड व्हाई डोंट यू स्टिक टू हिंदी and because not because my English is that bad, but then I thought English में तो काफ़ी सारे वीडियोस मिलते होंगे YouTube पे, बट व्हाई नॉट कुछ अपने भाषा में किया जाए, हिंदी में किया जाए एंड लेट्स सी कि आप सबको कैसे लगता है मेरा हिंदी में ट्यूटोरियल्स देना। आज मैं थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में बात करने वाली हूँ ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और ताकि आप मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा लोगों को शेयर कर सके। सो शुरू करते हैं आज से। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? हम सब जिम जाते हैं एंड हम सब एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बट हमें कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, ये सब जानकारियाँ हमको सब कुछ पता होना थोड़ा सा मुश्किल है। आई नो नामुमकिन नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट देन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आज हम ऐसे एक मसल के बारे में थोड़ी सी एक्सरसाइज जानेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अगर वो नहीं है तो उसका मतलब आप खड़े भी नहीं रह सकते हो। आपको समझ में आया मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर बैक। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मसल दैट इज़ नथिंग बट द बैक। सो बैक में क्या क्या आता है? यू हैव द बैक कंप्राइजिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, thoracic स्पाइन, लंबार एरिया एंड देन यू हैव द एंड sacrum एंड द coccyx एरिया। देसी भाषा में बोला जाए तो इट इज़ नथिंग बट द नेक, जो है ये गर्दन का एरिया, एंड देन उसके पीछे आता है अपर बैक, ठीक है, और उसके नीचे आता है लोअर बैक या फिर मिडिल बैक एंड फिर लोअर बैक एंड फिर उसके नीचे। व्हेन यू गो टू द जिम, ओके, जब हम जिम जाते हैं तो हम देखते हैं लोगों को यार पुलअप्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं एंड कि मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप घर पे कर रहे हो एक्सरसाइजेस, तो ये सब घर पे सीख पाना और इतनी जल्दी घर में उतने सारे वेट्स नहीं रहते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैक के लिए एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। It is not that way, right? So you can definitely work your back even at home and try to get that strength in your back and maintain a healthy back घर पे बैठ के। So देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइजेज है। मैं कुछ वेरिएशंस कवर करूँगी जो आपके गर्दन से लेके लोअर बैक तक पहुँच सकते हैं, जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो एंड जिससे आपका बैक स्ट्रेंथन भी होगा और हेल्दी भी बनेगा। जिससे क्या होगा? टेक अ गैस, इंजरीज कम होगी एंड आपको चीज़ें उठाने में, चीज़ें इधर से उधर करने में घर पे काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एंड कीप वॉचिंग एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोज़। डू नॉट फॉरगेट दैट, आई कीप टेलिंग दैट। एंड नीचे सबटाइटल्स भी देखिए आप। I am trying to explain it both in Hindi and English so that it is reaching maximum audience. Let's have a look. पहली एक्सरसाइज है बेंट ओवर श्रग्स, जिसके कुछ पॉइंटर्स ये है कि आपकी बैक रहनी चाहिए न्यूट्रल और आपका गर्दन जो है उसको आगे की ओर झुकाना नहीं है। जब ये मूवमेंट कंफर्टेबल हो जाए, इसी मूवमेंट को आप वेट्स ऐड करके भी कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन है बर्ड डॉग, जिसमें आप अपने दोनों हाथ और पैर के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं एंड ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग को न्यूट्रल स्पाइन के फ्लो में उठा रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज कंफर्टेबल लगने लगे, इसमें आप एडिशनल चैलेंजेस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन है सुपरमैन, जो काफ़ी जानी पहचानी एक्सरसाइज है।
इसमें कुछ पॉइंटर्स है, जैसे कि आपके बट को जितना हो सके उतना स्क्वीज़ करें एंड हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए। आपका बैलेंसिंग बेसिकली आपके पेट के ऊपर होना चाहिए। बेंट ओवर रोज़ आपने डेफिनेटली पहले देखे होंगे या किए होंगे। इसमें जो भी वेट्स आपने उठाए हुए हैं उसको अपनी ओर खींचना है और एल्बोज़ को अंदर की ओर मुड़े रखना है। एल्बोज़ बाहर नहीं फ्लेयर होने चाहिए। फेस डाउन स्कैपुलर मूवमेंट्स। स्कैपुला का मतलब है शोल्डर ब्लेड्स। ये है वेरिएशन 1, जिसमें मैं मेरे हाथ को फ्लोर पे टच करे बिना ऊपर की ओर रोटेट कर रही हूँ। बिना वेट्स के जब आप कंफर्टेबल हो जाए, इसी मूवमेंट को आप हल्के वेट्स के साथ भी कर सकते हैं। स्कैपुलर मूवमेंट्स की सेकेंड वेरिएशन में मैंने मेरे हाथों को स्ट्रेट एंगल में रखा है और हाथों को सिर्फ ऊपर की ओर पुश कर रही हूँ, जिससे मेरा शोल्डर ब्लेड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस एक्सरसाइज में भी आप कंफर्टेबल होने के बाद वेट्स ऐड कर सकते हैं। और ये है तीसरा और आखिरी वेरिएशन, जिसमें मैं शोल्डर प्रेस की तरह अपने हाथ को ऊपर की ओर पुश कर रही हूँ एंड नीचे लाते वक्त आप देख सकते हैं मैं मेरे शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये है साइड एंगल। ये थे आज के वेरिएशंस फॉर द बैक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। आई होप आपको पसंद आए हैं ये सब एंड आई थिंक आप लोग ये सब ट्राई भी करने वाले हो, क्योंकि दे आर प्रीटी सिंपल येट दे आर वेरी चैलेंजिंग। आई विल बी बैक टुमारो विद अ न्यू एपिसोड एंड कल हम देखेंगे एक और मसल के बारे में, एक और थोड़ी और वेरिएशंस के बारे में, हम कैसे अपनी बॉडी को घर बैठे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। So keep watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my video and to my channel. And I'll see you. Bye.